स्वागत है सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मराठी व्याकरण का एक अहम पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जहाँ से शुरुआत होती है पूरे व्याकरण की, उसको कहा जाता है शब्दाच्या जाती, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच शब्दाच्या जाती। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं और यहाँ से इसका जो ग्रामर है ये किस तरह होता है ये हम देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपको 10th 12th MPSC पुलिस भर्ती, महा TAT लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिन्होंने मराठी लिया हुआ है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिए और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्दाच्या जाती। तो शब्दाच्या जाती पूरे मिला के 8 है, एकूण शब्दाच्या जाती 8 है। तो 8 में पहले 4 और दूसरे 4 ऐसे 2 डिवाइडेशन है। पहले 4 जो शब्दाच्या जाती है इनको विकारी शब्द बोला जाता है। विकारी शब्द, अगर किसी को विकारी समझ में नहीं आया तो उसको सव्वे बोला जाता है। सव्वे विकारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शब्द लिंग वचन विभक्ति मुळे बदल होतो। इन शब्दों में लिंग वचन विभक्ति से चेंज होता, बदल होता, इसलिए इनको विकारी बोला जाता है। अब आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बतलाता, जिनका लिंग वचन विभक्ति से बदल होता है उनको बोला जाता है विकारी शब्द। अब कैसे बदल होते हैं देखिए। अब यहाँ पे एक नाम है, सर्वनाम विशेषण क्रियापद, ये 4 है विकारी शब्द जो बदलने वाले हैं। अब ये कैसे बदलते देखो, ये नाम है, सर्वनाम विशेषण क्रियापद। अब नाम में मुलगा है, अब हमने मुलगा अगर नाम लिए तो उसका सर्वनाम हो जाता है तो मुलगा, विशेषण हो जाता है उसका चांगला और दिसतो। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होता। अब जैसे यहाँ पे मुलगा था तो यहाँ पे हो गया मुलगी, तो उसका सर्वनाम हो गया ती मुलगी, फिर वो सर्वनाम और उसका विशेषण हो गया चांगली। और दिसते, यहाँ पे तो था तो दिसतो, यहाँ पे ती थी ते दिसते। मतलब कि नाम इसमें जो है तो लिंग वचन और विभक्ति से इनमें चेंजेस आता, बदल आता, इसलिए उनको बोला जाता विकारी। अब यहाँ पे अनेक वचन लिए, मुलगा एक वचन, मुले अनेक वचन। मुले ते चांगले दिसतात, मतलब मुले का जैसे ते चेंज होगा और उसमें विशेषण भी चेंज हुआ और दिसतात भी चेंज हुआ। बोलने का मकसद ये है कि लिंग वचन विभक्ति से जिसमें बदल होता है, चेंजेस होता है, उसको बोला जाता है विकारी शब्द। विकार यानी चेंज होना, सव्वे मतलब उसमें बदल होने वाली। अब कौन से है वो? एक है नाम, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रियापद। ये चारों में बदल होता है। अब ये बदल होता है तो दूसरे 4 क्या है? तो दूसरे 4 है अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें बदल नहीं होता, चेंजेस नहीं होता, एज इट इज है वैसे ही रहते हैं, उनको बोला जाता है अविकारी शब्द। उसको बोला जाता है अव्यय। वे का मतलब होता बदल होना और अ का मतलब होता नहीं है, मतलब इसमें बदल नहीं होता इसलिए उसको अव्यय बोलते। इनमें बदल होता है इसलिए उसको सव्यय बोलते। स मतलब होना, बदल होना, अ मतलब नहीं होना। तो अब अव्यय कौन से है? अव्यय है वो भी 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है शब्द योगी अव्यय, तीसरा है उभयान्वी अव्यय और चौथा है केवल परोगी अव्यय। तो अभी हम देखने वाले हैं पहला क्रिया विशेषण अव्यय। ये 5 नंबर का, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मगर 5वां बदलने वाले में का पहला क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण मतलब कोई भी एक क्रिया होती है, जो भी हम क्रिया करते हैं, जैसा मुलगा हळू चालतो, हळू चालतो। अब दोस्तों ये जो हळू है, इसमें हळू, ये हळू तो चालने की क्रिया है, मतलब चलने की क्रिया है, मगर कैसी है? हळू है, मतलब आराम से है। मुलगा जोरात चालतो, क्रिया है चलने की मगर जोरात धावतो। समझ में आ रहा? तो इसको बोला जाता है क्रिया की विशेषता दर्शाता है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय। जो भी अव्यय क्रिया की विशेषता दर्शाता है इसलिए उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। शब्द योगी अव्यय, शब्द योगी मतलब कोई एक शब्द है, जैसा घर एक शब्द है, घर, तो घर को लग के, मतलब शब्द को लग के जो शब्द जुड़ के आता है उसको शब्द योगी अव्यय बोला जाता है। जैसा शाळा, अब ये शाळा एक शब्द है, शाळा पुढे
और पुढ़े लग गया उसको, तो ये हो गया पुढ़े, इसको शब्द को जुड़ के आ गया तो ये हो गया शब्दयोगी अव्यय। झाड एक शब्द था, झाडापुढे शब्दयोगी। घर, घरासमोर, इकडे तिकडे, ये सब कुछ क्या है, शब्दयोगी अव्यय है। उभयान्वी अव्यय, उभय का मतलब होता दो, उभय मतलब होता दो, जैसा राजू आणि राम, समझ में आ रहा, सत्य किंवा असत्य, तो ये जो है आणि, व, पण, किंवा, इनको बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। उभय मतलब दो शब्द और उसको जोड़ने वाले शब्दों को बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। मी गावाला गेलो परंतु पाऊस पडला, तो परंतु जो है इसके अंदर का दो शब्दों, दो वाक्य को जोड़ने वाला है इसके अंदर, तो उसको बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। उभय मतलब दो, उसको जोड़ने वाला जो भी शब्द रहता है उसको बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। आणि, व, पण, किंवा, ये उसके शब्द है। केवल प्रयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी मतलब हर्षदर्शक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो भावना होती है, इंसान की जो भावना होती है, मनुष्य की भावना जो निकलती है, फिर गुस्सा हो, खुशी हो, उस जो भावना में निकलते शब्द उसको बोला जाता है केवल प्रयोगी अव्यय। जैसा अगर आपको अचानक सांप दिख गया तो एक डर होता है, बाप रे कितना बड़ा सांप। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो शाबाश, अरे वाह, छान। और कुछ अगर चीज़ अपने को ऐसी ये दिख गई जो अपने को उसको पसंद नहीं करते तो छी छी छी। तो ये जो शब्द रहते हैं तो इनको बोला जाता है केवल प्रयोगी अव्यय। तो इस तरह हमारे दोस्तों हमने देखा है शब्दाच्या जाती, एकूण शब्दाच्या जाती किती आहे 8। 8 मधील पहिले 4 विकारी, विकारी का, कारण की विकारीमुळे लिंग वचन विभक्तीमुळे जो बदल, ज्यामध्ये बदल होतो त्याला विकारी शब्द म्हणतात। आणि विकारी शब्द किती आहे बघा, तर एक आहे नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। हे कशामुळे आहे, कारण की याच्यामध्ये लिंग वचन विभक्ती यामध्ये बदल होतो, यामुळे यांना म्हणतात विकारी शब्द। जसं आता नाव आहे तर मुलगा, सर्वनाम मुलगासाठी होतो तो, विशेषण होतो चांगला, आणि क्रियापद होतो दिसतो। आता इथं मुलगामुळे तो चांगला दिसतो हे झालं। इथं जर आपण लिंग बदललं, लिंग, तर मुलगाचं लिंग जर स्त्रीलिंग केलं तर मुली होते, मुलगी, तर मुलगी ती चांगली दिसते, तर ती मुलगी चांगली दिसते, म्हणजे यामध्ये चेंज झालं, बदल झालं। आता लिंग वचन, आता मुलगा एक वचन, मुले अनेक वचन, तर अनेक वचन मुले जर घेतला तर इथं सर्वनाम बदलतो ते, इथं होतो चांगले आणि इथं होतो दिसतात। लिंग विभक्ती, आता विभक्तीमुळे, विभक्ती म्हणजे शेवटचा जो इथं अक्षर लागतो त्याला विभक्ती म्हणतात। मुलांनी, त्याने, चांगल्याने, दिसल्याने। आता तिन्ही याच्यामध्ये पूर्ण लिंग वचन आणि विभक्तीमुळे बदल होताना आपल्याला दिसते, म्हणजे हे जे आहे तर विकारी शब्द आहे आणि याला सव्यय म्हणतात। परंतु जे बदलत नाही, लिंग वचन विभक्तीमुळे ज्यामध्ये बदल होत नाही त्यांना म्हणतात अविकारी शब्द, अव्यय। त्याच्यामध्ये क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वी अव्यय, केवल प्रयोग अव्यय। क्रियाविशेषण म्हणजे क्रिया दर्शवते, कोणती क्रिया चालली, हळू, जोरात। शब्दयोगी म्हणजे शब्द सोबत लागतात त्यांना शब्दयोगी म्हणतात। उभयान्वी म्हणजे जे दोन शब्दांना, दोन वाक्यांना जोडतात त्यांना म्हणतात उभयान्वी अव्यय। केवल प्रयोगी म्हणजे माणसाच्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी जे शब्द उपयोगात आणतात त्याला म्हणतात केवल प्रयोगी अव्यय। अरे रे, वा, छान, बापरे, या प्रकारे। तर आज आपण शब्दाच्या जाती या विषयावर एक चर्चा केली, ज्यामध्ये आपल्याला दिसलं की विकारी म्हणजे काय होतात आणि अविकारी म्हणजे काय होतात। यानंतर इसके बाद में भी ऐसे ही वीडियो आएंगे आपको, जो कि बेसिक मराठी जो सभी क्लास के लिए ज़रूरी है उनका आपको इसमें नॉलेज मिलेगा। तो ये चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।